वेस्टर्न इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंबशन जो टॉपिक है, ये सेकंड टॉपिक है आपका किसका, फॉसिल और फ्यूल का जो सेकंड टॉपिक डिस्कस करें कंबशन, तो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। चैप्टर 2 कंबशन क्या होता है? व्हाट इज कंबशन? अ केमिकल प्रोसेस in which the substance react with oxygen to give off heat is called combustion. combustion का मतलब होता है जलना, बस इतना याद रखो भैया, जो जलता है उसे कहते हैं combustion। और जलने के लिए यानी जलना, कोई चीज जल रही है उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए भैया ऑक्सीजन चाहिए होती है और जो है सब्सटेंस चाहिए होता है, कोई भी सब्सटेंस है। तो जब सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रेजेंट में क्या करेगा, जलेगा, उसको क्या कहते हैं, कंबशन कहा जाता है। तो यह कैसा प्रोसेस है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस। तो कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होता है, उसे कहते हैं क्या, कंबशन। उसके बाद द सब्सटेंस सच एज पेपर एंड फ्यूल एक्सेट्रा विच अंडरगो कंबशन आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो जो कंबशन होता है, जिस सब्सटेंस का कंबशन होता है, जैसे कि पेपर, जैसे कि फ्यूल, ईंधन कोई, तो जिसका कंबशन जो जल रहा है किसकी प्रेजेंट में, ऑक्सीजन प्रेजेंट में जो जल रहा है सब्सटेंस, उसे कहेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाएगा। वह सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, जो चीज बर्न होगी, उसे हम क्या कहेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाएगा। ठीक है, कंबस्शन एक केमिकल प्रोसेस है, याद रखिएगा। चारकोल बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट दिया गया है। ये कार्बन है, ये चारकोल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। अगला है मीथेन CH4 बर्न इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस होगा। तो जब मीथेन के ऑक्सीजन से कराते हैं, मीथेन की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से, यानी केमिकल प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होगा। पूछ सकते हैं कि मीथेन का अगर हम ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा? ऑप्शन दिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, हीट, ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और हीट मिलेगा। कोई चीज जलेगी तो लाइट भी प्रोड्यूस होगी। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर, वह मिनिमम टेम्परेचर जिससे किसी सब्सटेंस में क्या लग जाए, आग लग जाए, आग पकड़ ले, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। जो भी फ्यूल, जो भी ईंधन जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है उसको अच्छा फ्यूल माना जाता है। जो भी सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है उसको अच्छे फ्यूल के, गुड फ्यूल की श्रेणी में रखा जाता है। जरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द डिफरेंट सब्सटेंस बर्न एट डिफरेंट टेम्परेचर। हर सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर में बर्न होता है। बर्न सम मिनिमम टेम्परेचर इट इज रिक्वायर्ड एंड दिस मिनिमम टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। यानी किसी भी टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो वह मिनिमम टेम्परेचर जिसपे किसी वस्तु में आग लग जाती है, वो आग पकड़ लेता है, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कैच अ फायर इन एनी सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर को कहा जाता है। इग्निशन टेम्परेचर जिसका लो होता है उसको अच्छे फ्यूल के श्रेणी में रखा जाता है। जो जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है वो आसानी से उसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है, टेम्परेचर एंड ये हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होते हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। एग्जांपल में पेट्रोल, अल्कोहल, LPG एक्सेट्रा। पेट्रोल वगैरह ऐसा होता है, पेट्रोल अगर पानी में डाल के आग लगा दो तो वही पकड़ लेगा क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है। ठीक है, बम वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हथियार होते हैं, बम होते हैं, तो वो भी जो होता है उसका भी इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। पता चला अब कश्मीर में पहाड़ पे ऐसी किसी जगह पे जो है बर्फीली जगह पे बम लगाना है, अब उसका इग्निशन टेम्परेचर अगर लो नहीं हो, पता चला वो जलेगा नहीं, खुश हो जाएगा, ठीक है, मिस हो जाएगा। तो इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए। पेट्रोल, अल्कोहल और LPG का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, यानी कि कम और हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, जो कि मिनिमम टेम्परेचर पे इसमें आग पकड़ लेती है। 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनिंग कंबशन। ठीक है, यानी कंबशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए?
अगर आपको कंबस्शन करना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए होता है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, जो चीज़ जल रही है, पेपर जल रहा है, कोई ईंधन जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, केरोसिन जल रहा है, जो जल रहा है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। कौन भैया, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन एयर या एयर फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, ट्रू या फॉल्स, तो बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन तो सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, ये सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को हटा दीजिए आग बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन जो होता है सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, तब आग लगेगी। तीसरा, ठीक है, कट ऑफ द सप्लाई, तो ये आपका हो गया फ्यूल हो गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया, ठीक है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें आग को पकड़ने के लिए, तब आग उसमें लगेगी। अगला, द फायर एक्सटिंग्विशर ऑल्सो ट्राइज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, बर्निंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बोथ कंट्रोल द फायर। तो फायर एक्सटिंग्विशर ये क्या होता है, जिसको आग को बुझाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। आग को बुझाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है। जैसे मान लो कमरे में कहीं आग लग गई है, तो क्या करेगा, उस कमरे में जब आप फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई वहां से ऑक्सीजन गायब कर देगा, ऑक्सीजन गायब कर देगा, आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो अगर आग बुझाना है तो क्या करें, सबसे पहले कि आप कंबस्टिबल सब्सटेंस जो जल रहा है वो सब्सटेंस को वहां से गायब कर दें, ठीक है, या कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब मान लो कहीं पे आग लग गई है तो आसपास जो उसके सराउंडिंग में जो चीजें हैं जो जल सकती हैं उनको हटा दीजिए। वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंट को कैसे करके कम करा जाए, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट को कम करने के लिए वही है फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करिए। तो ऐसा करने से जो होगा वो आग बुझ जाएगी। तो क्या क्या चीजें आग को जलाने के लिए चाहिए और कैसे हम उसको बुझा सकते हैं, ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हमको आग बुझाना है, आग को बुझाने के लिए जनरली क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर रहा है, तो आग को बुझाने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आग जो है लकड़ी से लगी है या फिर जो है लकड़ी की आग है, ठीक है, लकड़ी में आग लग गई है, कपड़े में आग लग गई, कुछ इस तरह से अगर आग लगी है तो उसको पानी से बुझा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी से हो गया है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो उसको पानी से बुझाएंगे नहीं, पानी से वो नहीं बुझेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल की आग लगी हुई है, कार्बन, तो वहां पर जो है पेट्रोल की हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस में अगर आग लग गई है, ठीक है, मटेरियल से आग लगी हुई है, तो वहां पानी काम नहीं करेगा, वहां पानी का इस्तेमाल से फायदा नहीं होने वाला है। तो क्या होता है वहां पे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट वाटर, पानी का नहीं इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या करता है, बीइंग कट ऑफ द कांटेक्ट ऑफ फ्यूल विद ऑक्सीजन एंड बर्निंग डाउन द टेम्परेचर, ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर, नॉट बर्निंग, ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को जो उसकी प्रेजेंस है उसे खत्म कर देता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को खत्म कर देगा, अपने आग बुझ जाएगी। और फिर उसमें आप पानी डाल दीजिए, पानी डालने से इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाता है। भाई इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर जिस पे आग पकड़ ले, तो इग्निशन टेम्परेचर और लो कर दो, आग बुझ जाएगी। तो जनरली इग्निशन टेम्परेचर को लो करते हैं आग को बुझाने के लिए। कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा दीजिए, दूसरा बता दिया कि जो है फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके, और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर को लो करके, तीन बातें करके हम आग को बुझा सकते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, CO2 जो गैस इस्तेमाल करते हैं उससे क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रिड्यूस करने का काम करते हैं। याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड में CO2 लगा रहे या CO3 लगा रहे, किसी भी कंपाउंड में CO2 या CO3 लगा रहे तो उसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हम कर सकते हैं। याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड में CO2 या CO3 लगा रहे तो उसका इस्तेमाल हम फायर एक्सटिंग्विशर रूप में कर सकते हैं। ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो देखो CO3 लगा है, CO3 लगा हुआ है, तो इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
इसको कॉमन नेम घर का नाम है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा तभी याद रहेगा जब 2-3 बार उसको पढ़ोगे। उसके बाद इसका फार्मूला होता है NaSCO3 होता है, इसको याद रखिएगा। पोटेशियम बाइकार्बोनेट रिलीज CO2 नियर फायर, रिलीज करेगा एंड अनदर गुड सोर्स ऑफ एक्सटिंग्विशर फायर। इससे आग जो है क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ये मशीन आपको दिखेगी जो अधिकतर घरों में, ठीक है, जो बड़े घर होते हैं बड़े घरों में या स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, या इसका ये फायरिंग रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ कंबशन, तो कंबशन के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है रैपिड कंबशन, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन और तीसरा होता है स्लो कंबशन। 3 प्रकार के कंबशन होते हैं, ठीक है। रैपिड कंबशन, द कंबशन इन विच द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन कहा जाता है, ठीक है। तो कंबशन विच इन विच द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। तो गैस के बर्न होने पर जो कंबशन कहलाता है दैट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन, बहुत तेजी से वैसा होता है, ठीक है। एग्जांपल, व्हेन बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द गैस बर्नर, गैस बर्नर पाए जाते हैं, एंड द गैस टैप इज ओपन, द गैस इमीडिएटली स्टार्ट बर्निंग विच इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा। तो जो तेजी से, जो कंबशन तेजी से होता है दैट्स कॉल्ड रैपिड कंबशन कहा जाता है। एग्जांपल, यानी माचिस जलाया, बर्नर के पास लाया गैस के और तुरंत लगाया और जल गया, ठीक है, तो हमारा रैपिड कंबशन का एग्जांपल हो जाएगा। फिर स्पॉन्टेनियस कंबशन, द कंबशन इन विच नो एक्सटर्नल हीट इज गिवन आउट, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। नो एक्सटर्नल हीट इज गिवन आउट, यानी बाहर से हम कोई हीट नहीं देते हैं, दैट कंबशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा जाता है। फॉरेस्ट फायर आर द रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन, डाई टू हीट ऑफ सन एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है, स्पॉन्ट मतलब अचानक से जो आग लग जाती है और उसमें हम बाहर से कोई हीट नहीं देते हैं, 2 चीजें रब करने की वजह से या 2 चीज रब करने की वजह से, ठीक है। जैसे सूर्य की रोशनी से अधिकतर गर्मी में देखो क्या होता है, गर्मी में आग लग जाती है बहुत ज्यादा, जंगलों में आग लग जाती है बहुत, आपने सुना होगा, ठीक है। तो जंगलों में आग लग जाती है तो जो सन की रोशनी की वजह से ऐसा होता है, हीट की वजह से ऐसा होता है। और लाइटनिंग स्ट्राइक, जब बिजली चमकती है तो जो बिजली गिरती है उससे जो है आग लगने के चांस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो उससे जो आग लगती है लाइटनिंग स्ट्राइक से और हीट ऑफ द सन से, जो जंगल में जो आग लगती है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा जाता है। इसमें हम कोई एक्सटर्नल हीट नहीं देते हैं। नाउ एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन में फट जाना, बम का फटना जो होता है एक्सप्लोजन कहलाता है। तो कंबशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस आर इवॉल्व विद द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, ठीक है। तो अभी इससे तो पहले वाली जो बात है उसमें साउंड कहीं नहीं है, हीट और लाइट है, लेकिन जो आपका एक्सप्लोजन होगा उसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, हीट होगी, लाइट होगा, प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड करेगा। हीट, लाइट और प्लस साउंड, ये तीनों मिला करके जो होगा दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन कहा जाएगा, ठीक है। एग्जांपल में व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, तो पटाखे लगाते हैं हम लोग दीपावली में या कोई जो है स्पेशल त्योहार होता है उसमें, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन होता है, ठीक है, सिलेक्शन हो गया, कोई ऐसा हो गया, पटाखे खुशी मना रहे हैं, तो जो क्रैकर जगाते हैं तो वो जो है एग्जांपल किसका है, एक्सप्लोजन का है, जिसमें हीट और लाइट के साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है। रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस में डिफरेंस देखिए, इट इज टू बी इनिशिएटेड वंस इट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, ये अपने आप होता है, इसे हमें इनिशिएट करना पड़ता है। यानी रैपिड कंबशन को हमें चलाना है तो माचिस जलाएंगे तभी जलेगा, ये टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, खुद से हो जाता है, उसको हम जलाने जाते हैं। एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड, इसको जलाने के लिए एक्सटर्नल हीट माचिस जलाना पड़ेगा तभी जलेगा। नो एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड, इसको एक्सटर्नल हीट क्या हो सकता, नहीं हो सकती, नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व इन द शॉर्ट टाइम, इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है इन्वॉल्व होगी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से, गैजेस बहुत ज्यादा बर्नर से गैस निकलती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट में, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट और लाइट इसमें इन्वॉल्व होगी, स्मॉल अमाउंट में हीट और लाइट यहाँ पर मिलेगी। इसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए जो है हम करते हैं, गैस बर्नर वगैरह एग्जांपल दे सकते हैं, जो एलपीजी जलता है। इसमें बर्निंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस इट्स ओन व्हेन केप्ट
इन एयर फॉर सम टाइम। तो अगर क्या होता है, व्हाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती थी, आग पकड़ लेता है, उसमें आग पकड़ लेती है, तो अपने आप होता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, स्पॉन्टेनियस एग्जाम्पल है। इसमें हम जो है कुछ अलग से इसमें हम जो है फ्यूल को हम देते नहीं है, तो कुछ अलग से हम इसमें हीट वगैरह नहीं देते हैं, स्वतः इसमें आग लग जाती है। व्हाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है। इसलिए जो है हम व्हाइट फॉस्फोरस को कलर्ड बॉटल में रखते हैं ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए या हीट के कांटेक्ट में ना आए। तो अभी आज इस वाले टॉपिक में इतना ही पढ़ना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा कंबशन था, अब हम उसमें डिस्कस करेंगे फ्यूल के बारे में, फ्यूल एंड फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, जय हिंद।